हेलो फ्रेंड्स, पीटीडब्ल्यू के एक नए एपिसोड में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आप लोग इस बात से तो अवगत है ही कि पाकिस्तान 5 फरवरी को हर साल कश्मीर सॉलिडेरिटी डे मनाता है। इस बार भी उसने इस दिवस को बड़े ही धूमधाम से मनाया, लेकिन इस बार कुछ ऐसी नई घटनाएं घटी है जो जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान की जो स्ट्रेटजी है कश्मीर की तरफ, उसमें कुछ चेंज आई है। सबसे पहली बात है कि आप ये जानें कि एक कश्मीर सॉलिडेरिटी डे जो है वो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो जमात इस्लामी पाकिस्तान के जो लीडर हैं काजी हुसैन अहमद, उन्होंने प्रपोज किया था 1990 में। और उसके बाद अगर देखें तो उसी समय नवाज शरीफ जमात इस्लामी के सपोर्ट से पावर में आया था, तो उन्होंने 91 में एक कश्मीर सॉलिडेरिटी स्ट्राइक कॉल किया। लेकिन अभी जो प्रेजेंट कश्मीर सॉलिडेरिटी डे का जो हर साल ये कहते हैं कि पाकिस्तान एक रिचुअल मनाता है, उसकी शुरुआत 2004 से स्टार्ट होती है। और उस समय उससे के बाद आप देखिए कंटिन्यूअस हर साल ये कश्मीर सॉलिडेरिटी डे को पाकिस्तान गवर्नमेंट मनाती है। और इसमें न केवल रूलिंग पार्टी, इवन सारी पार्टी एक दूसरे के साथ compete करती है और वो अपने को जो कश्मीरी आवाम है उसके पास अपने आप को ये दिखाना चाहती है कि वी आर मोर कमिटेड टू कश्मीर कॉज देन द अदर्स। यानी उसमें एक कह लें कि कंपटीशन रहता है। तो इस बार पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने कुछ डिफरेंट किया। नॉर्मली आप देखेंगे कि माने कोई भी फॉरेन टेररिस्ट लीडर या किसी अदर ऑर्गेनाइजेशंस को इसमें इन्वॉल्व नहीं किया जाता। इट वाज प्योरली पाकिस्तान सेंट्रिक अफेयर, क्योंकि पाकिस्तान ही इसमें उसी का मेन स्टेक है और कहने की पाकिस्तान इज मेन स्टेक होल्डर इन कश्मीर डिस्प्यूट। तो लेकिन इस बार पाकिस्तान ने क्या किया कि अपने स्ट्रेटजी को थोड़ा सा चेंज किया। आप इस ओकेजन पर नॉर्मली आप देखेंगे कि प्रोसेसन जो भी मेजर सिटीज़ है उसमें प्रोसेसन निकाला जाता है, कॉन्फ्रेंसेस ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। तो इसी क्रम में रावलकोट में एक कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज हुआ और जिसका नाम था ये कश्मीर सॉलिडेरिटी एंड हमास ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड। और उसमें जो हमास के जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव ईरान में हैं, डॉक्टर खालिद अल कदमी, उसे इनवाइट किया गया था और उसने इसमें पार्टिसिपेट किया। और न केवल उसने, उसका जो अदर भी कई लीडर्स हमास के थे, लेकिन उसके साथ साथ जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो ये जो पाक वेस्ट टेरर आउटफिट्स हैं, चाहे वो लश्कर तोयबा हो या जैसे मोहम्मद है, हिजबुल मुजाहिदीन है, उन तमाम ऑर्गेनाइजेशन के लीडर भी उसमें थे। तो इसका मतलब है कि जैसे कि अभी जैसे मोहम्मद में आप देख लें कि जो उसके चीफ मसूद अजहर है, तो उसका भाई तलहा सैफ वो भी वहाँ था। और अदर जैसे असगर कश्मीरी वो था, एक मसूद इलियास है जो जैसे मोहम्मद के ही कमांडर हैं, वो भी मौजूद थे। इसके अलावा ढेर सारे जो मिलिटेंट कमांडर्स या मिलिटेंट कह लें कि ट्रूपर्स भी उसके जो हैं वो सारे वहाँ मौजूद थे। और दूसरी जो एक डेवलपमेंट है कि नॉर्मली अब कश्मीर सॉलिडेरिटी डे पर होता था कि जो पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर है वो अपना वहीं से वीडियो मैसेज भेज देते थे पीओके को, और उसी को रिले किया जाता था। और इवन जो पाकिस्तानी आर्मी ऑफिस है या कह लें कि आर्मी चीफ के ऑफिस से एक रूटीन स्टेटमेंट इसके ऊपर इशू था। लेकिन इस बार दोनों ही जो पीओके पहुंच गए। ये शहबाज शरीफ ने तो पीओ की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसे भी एड्रेस किया और आसिम मुनीर ने भी अपनी तकरीर पीओके में यानी मुजफ्फराबाद में दिया। तो सबसे इसमें देखने की बात है कि जो ये हमास का जो एसोसिएशन हुआ है इस कश्मीर सॉलिडेरिटी डे पर, उसका क्या मतलब है और हमास का इसमें क्या इंटरेस्ट। वाई डिड द हमास लीडर प्रेफर टू विजिट Pakistan to show solidarity with not only Pakistan government but also with the Kashmiri leaders। इसका जो
वेस्ट एशिया क्राइसिस है उससे बड़ा ही क्लोज रिलेशन हम कहें कि अक्टूबर 7 को जो हमास ने इसराइल पर अटैक किया और उसमें करीब 1200 लोग मारे गए, फिर दो मोर देन 200 अराउंड 240 को उसने कैदी बनाया। तो इसको इंडिया ने बड़ा ही सीवियरली क्रिटिसाइज किया और इसे इंडियन गवर्नमेंट एक टेरर एक्ट के तौर पर डिजाइनेट किया। तो इससे और इसके बाद भी अगर आप देखें तो यूनाइटेड नेशंस में भी कई बार यूएन जनरल असेंबली में जो रिजोल्यूशन पास हुआ इस इशू पर, तो उसमें इंडिया डिडंट एसोसिएट इटसेल्फ विद दैट। उन्होंने कहा कि भाई देयर शुड बी ए बैलेंस। एक साथ ये नहीं कि आप केवल इजरायली एक्शन को क्रिटिसाइज करो, आप हमास का जो एक्शन हुआ है, हमास ने जो ये जो कॉवर्डली एक्ट परफॉर्म किया अक्टूबर 7, तो उससे भी क्रिटिसाइज करना चाहिए और इसीलिए इंडिया कई बार उस रिजोल्यूशन को बैकआउट भी की थी। तो एक तो उसका, लेकिन अगर आप देखें कि इंडियन स्टैंड में कोई खास चेंज नहीं है, अभी भी इंडिया है कि भाई टू स्टेट जो रिजोल्यूशन है उसको सपोर्ट करती है कि भाई पैलेस्टाइंस दे शुड हैव देयर इंडिपेंडेंट स्टेट, और ऑन द अदर हैंड दे आल्सो कंडेम द टेरर एक्ट्स अगेंस्ट इजराइल। तो इंडिया का बैलेंस्ड स्टैंड है, लेकिन इंडिया जो हमास को एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर ये करती है, मैंने एक्सेप्ट करती है, और इंडिया जो पीएलओ है पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन उसे एक ट्रू रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर एक्सेप्ट करती है। तो हमास का इसमें वेस्टेड इंटरेस्ट, क्योंकि वो देख रहा है कि भाई इंडिया हमें नहीं सपोर्ट करिए, इनफैक्ट इंडिया इज क्रिटिसाइज आर एक्शंस, और इंस्टेड इंडिया इज सपोर्टिंग इजराइल नॉट ओनली पॉलिटिकली, इवन मिलिट्री वेपन्स वगैरह भी इंडिया उसे सप्लाई कर रही है। तो इसीलिए उसका एक नेचुरल जो कह लें कि इंक्लाइनेशन होगी कि वी शुड स्टैंड विद पाकिस्तान ऑन द कश्मीर इशू, क्योंकि उसी समय पाकिस्तान के कई लीडर्स दोहा विजिट किए थे और उसमें हमास के साथ अपनी सॉलिडरिटी, जिसमें कि एक जो फजलुर रहमान है जमात इस्लामी, नहीं नॉट जमात, उसी का जो मेन एक लीडर है फजलुर रहमान, जो कह लें कि इस्लामिस्ट लीडर है, रिलीजियस लीडर, वो भी वहाँ विजिट किए थे। और इस बार भी ये जो खालिद अल कदमी है उनकी भी मुलाकात ये फजलुर रहमान से हुई है। तो हमास का तो ये था अपना पर्सनल इंटरेस्ट कि हमें तो अभी कोई भी ऐसी, एक्सेप्ट ईरान, कोई भी कंट्री ओपनली हमास को सपोर्ट नहीं कर रहा है इस इशू पर, लेकिन पाकिस्तान इज अनदर कंट्री अपार्ट फ्रॉम ईरान जहां पब्लिक सपोर्ट भी उसके फेवर में है और गवर्नमेंट भी सपोर्ट करती है। तो इसलिए हमास का एक अपना वेस्टेड इंटरेस्ट था कि चलो हमारे साथ तो कोई दूसरा खड़ा हो रहा है। लेकिन अगर हम पाकिस्तान को देखें कि ऐसा क्या है जो पाकिस्तान को क्या लग रहा है, तो सबसे पहले है कि अभी अगर हम इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में देखें तो वेस्ट एशियन क्राइसिस हैज़ कम एट द टॉप अपार्ट फ्रॉम यूक्रेन क्राइसिस, और इवन ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का फोकस है कि भाई वी हैव टू रैप अप दिस टू कन्फ्लिक्ट्स एट द अर्लीस्ट। तो इसे लगता है कि अगर हम पाकिस्तान जो कश्मीर इशू को गाजा के से हम जोड़ दें, और तो पाकिस्तान ये कश्मीर इशू भी लाइमलाइट में आ जाएगा एंड द इंटरनेशनल कम्युनिटी विल बी compelled to take note of this crisis. They will intervene to resolve this problem also. तो एक जो कह लें कि पाकिस्तान गवर्नमेंट का एक सबसे बड़ा मोटिव है कि जस्ट टू ब्रिंग दिस इशू एट द ग्लोबल स्टेज। दूसरा अगर आप देखें कि हमास के साथ अगर हम ये मिल जाते हैं, या अगर कहें कि एक तो हो गया कि भाई जैसे ही अब ये दोनों इशू कंप्लीट किए तो एक इंटरनेशनल और ख़ास करके कह लें कि ये जो मुस्लिम लीडर्स, मुस्लिम कंट्रीज़, दे विल बी अंडर प्रेशर, ऐसा पाकिस्तानी को लग रहा है। लेकिन अगर आप देखें कि भाई ये दोनों इशू आज की तो है नहीं, ये तो काफ़ी पुराना है, और पाकिस्तान के बावजूद पाकिस्तान ने कई बार ट्राई किया कि भाई जो ओआईसी में कश्मीर इशू को हाईलाइट करें, लेकिन इट डिडंट गेट सपोर्ट फ्रॉम द मेन
मुस्लिम कंट्रीज लाइक सऊदी अरेबिया और यूएई। इसी पर दोनों के रिलेशन में एक दरार भी हो गई, क्योंकि इमरान खान के टाइम में वो चाह रहा था पाकिस्तान की भाई ओआईसी फॉरेन मिनिस्टर का कॉन्फ्रेंस हो कश्मीर पर, लेकिन सऊदी अरेबिया डिडंट एग्री टू दैट। तो इस तरह से आप देखें, ये पाकिस्तान की ओल्ड हिस्ट्री है और ओल्ड एक कि दोनों को इशू को हम कन्फ्लिक्ट करें। और इवन कई बार जब भी स्पीच, अगर आप यूएन में भी देखें, यूएन जनरल असेंबली में जो सितंबर में स्पीच हुआ, उसमें भी शहबाज शरीफ ने इस इशू को हाईलाइट किया और दोनों को लिंक कर दिया। अब अगर हम डोमेस्टिक रीजन्स देखें तो कई है। सबसे पहली बात है कि ये जो पीओके में लोकल जो कश्मीरीज है, नाउ दे आर नॉट ज्वाइनिंग द मिलिटेंट आउटफिट्स। In fact, there is growing anti-Pakistan sentiment, क्योंकि जो पाकिस्तान गवर्नमेंट है वो अभी भी पीओके को एक्सेप्ट नहीं करती, उसको अभी भी मानता है कि फॉरेन टेरिटरी, वो पाकिस्तान का टेरिटरी नहीं है। और इसीलिए जो उसका सारा फोकस पाकिस्तान में, और इनफैक्ट कह लेंगे पाकिस्तानी जो सिटीजन्स हैं, जो प्रोविंसेस हैं, उसके डेवलपमेंट पर होता है, न कि पीओके। और पीओके के साथ कहें कि काफ़ी जो सख्ती के साथ पेश आती, वहाँ पूरा जो आर्म फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट होता है, जस्ट टू कीप द वॉइसेस ऑफ डिसेंटर्स सप्रेस्ड। तो इस तरह से आप देखें कि ये जो लोकल रिक्रूटमेंट जो दैट हैज़ ऑलमोस्ट ड्राइड अप, तो उसको ये लोग चाहते हैं कि भाई इंसाइट करें और वहाँ इनकरेज करें, ताकि एक बार जब हम अगर ये जो इंटरनेशनलाइज किए इस इशू को और हमास वाले लीडर्स भी आ रहे हैं, तो दैट विल इनकरेज और इवन दैट विल नो क्रिएट एन एक्साइटमेंट अमंग द लोकल पीपल। लेकिन हमें नहीं लगता कि इससे कोई खास फर्क होने वाला है, क्योंकि अगर आप देखें तो काफ़ी टाइम से ऑलमोस्ट हर मंथ में कुछ ना कुछ प्रोटेस्ट होता ही रहता है। कभी इलेक्ट्रिसिटी का इशू होता है, तो कभी अनएम्प्लॉयमेंट का होता है, तो कभी डिस्क्रिमिनेशन, और इवन जो चाइनीज इन्वेस्टमेंट है उससे वहाँ के लोगों को काफ़ी दिक्कत होती है, क्योंकि ये जो गवर्नमेंट, पाकिस्तान गवर्नमेंट चाहती है कि उसको हम वहाँ के जो भी लोकल प्रोटेस्ट होते हैं, अगर किसी भी चाइनीज प्रोजेक्ट के अगेंस्ट, तो उसको सप्रेस करें। तो ये उनका बड़ा ही एक होता है। और सबसे बड़ी बात है कि उन्हें लग रहा है कि भाई ये जो 2019 में के बाद जब इंडिया ने आर्टिकल 370 को रिवोक किया और इवन उसका जो स्पेशल स्टेटस है कश्मीर का वो ख़त्म करके उसे पूरी तरह इंडिया में इंटीग्रेट किया, तो उसके बाद इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से देखते हैं कि ऑलमोस्ट डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स काफ़ी लॉन्च किए वहाँ, और वहाँ की जो नॉट ओनली इंफ्रास्ट्रक्चर बट इवन एनर्जी रिलेटेड प्रोजेक्ट्स, और इवन कह लें कि डे टू डे जो सफरिंग्स है, ये लोगों को ग्रीवांसेज है, उसके एड्रेस करने के क्रम में मैंने कह लें कि जो गवर्नेंस का मॉडल है उसमें काफ़ी ड्रास्टिक चेंज आया है। तो इस सब का एक कुमुलेटिव इफेक्ट हुआ कि वहाँ के जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन में काफ़ी इम्प्रूवमेंट। अभी अगर आप देखें तो जो भी टेरर इंसिडेंट होता है, और उसमें भी जो मेन विक्टिम हो वो टारगेटेड किलिंग ही होती है, जो आउटसाइड के जो लेबरर्स हैं उसे टारगेट किया जाता है, लोकल पीपल उसमें बहुत ही कम हार्म होते हैं। तो इसलिए कि नॉर्मल लोगों का उसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, ये होता है कि भाई पाक स्पॉन्सर्ड या क्रॉस बॉर्डर टेररिस्ट है, तो उसका मेन पर्पस होता है कि भाई ये जो कॉमनल हार्मनी है उसको डिस्ट्रॉय करें, क्योंकि अब उसे लोकल सपोर्ट नहीं मिल रहा है। तो लोकल सपोर्ट नहीं मिला है तो वो समझ रहा है कि भाई अगर हम जो हिंदू कम्युनिटी के हैं, वहाँ के जो पंडित्स हैं या बाहर से जो अदर स्टेट से जो लेबर वहाँ पहुँच रहे हैं, उस सबको अगर हम टारगेट करेंगे तो ये फिर से जो कश्मीरी वर्सेस नॉन कश्मीरी का एक कन्फ्लिक्ट पैदा हो सकता है, या कॉमनल यानी मुस्लिम वर्सेस नॉन मुस्लिम का एक कन्फ्लिक्ट होगा। इसलिए वो कभी सिख को टारगेट करेंगे तो कभी हिंदू को करता है। तो ये एक रीज़न है। और वहाँ के पाकिस्तान गवर्नमेंट को लग रहा है कि जैसे ही अगर हम इसको इशू को छोड़ दें और यहाँ सिचुएशन और अधिक नॉर्मल हो गया, तो फिर हमारे हाथ से तो कश्मीर कार्ड ही खत्म हो जाएगा, फिर हम कभी भी इस इशू को लाइमलाइट में नहीं ला सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न है कि इस बार वीडियो मैसेज नहीं भेजा ये प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने, इनफैक्ट उन्होंने खुद पीओके लेजिस्लेटिव असेंबली को एड्रेस किया। और
उसमें जो उनका एड्रेस में है कि पहले तो नॉर्मली अपना ये कह लें कि इंडिया के एंटी इंडिया जो भी स्टेटमेंट देना होता वो, लेकिन इस बार एक दो चीज़ें इसमें कुछ नहीं है। एक तो सबसे पहली बात है कि जो पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर ने प्राइम मिनिस्टर मोदी को टारगेट नहीं किया, उसके ऊपर पर्सनल अटैक नहीं किया, जैसे कि इमरान खान के टाइम होता था। इमरान खान कभी भी he didn't in fact miss any opportunity to target Prime Minister Modi, and he used to link the entire in Hindutva politics or Indian state with संघ परिवार आइडियोलॉजी। तो वो कहते हैं कि भाई ये फासिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है और ये सब है। तो इस तरह से वो बीजेपी को, प्राइम मिनिस्टर मोदी को, संघ परिवार को, सारे को टारगेट करते थे। लेकिन इस बार शहबाज शरीफ ने इस चीज़ों पर कोई ये नहीं किया। उनका एक तरफ तो अपना जो नॉर्मल पॉलिटिकल या कह लें कि डिप्लोमेटिक सपोर्ट को असर्ट करते हैं, वो अपना कमिटमेंट दिखाते हैं कि भाई वी आर स्टिल कमिटेड टू द कश्मीर कॉज एंड वी स्टैंड विथ कश्मीरीज टू सीक देयर राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन। लेकिन उसके साथ ही उन्होंने इस बात का भी इजहार किया कि वी आर रेडी टू रिजॉल्व ऑल इश्यूज विथ इंडिया थ्रू डायलॉग्स। तो एक तरफ तो अपना जो रिचुअल है उसको तो करते ही हैं, लेकिन साथ में उन्होंने इंडिया को एक मैसेज भी देना चाहा कि वी आर इंटरेस्टेड इन इनिशिएटिंग द और इवन रिवाइविंग द डायलॉग प्रोसेस टू रिजॉल्व ऑल दिस इश्यूज। लेकिन ऐसा क्या हो गया? ऐसा अगर आप देखिए कि भाई पाकिस्तान को, क्योंकि पाकिस्तान ने ही तो सारा ये जो रिलेशन है, चाहे वो डिप्लोमेटिक हो या इकोनॉमिक रिलेशंस, ये सारे को डिस्टर्ब करने में पाकिस्तान का ही आता है। क्योंकि 2019 में जैसे ही इंडियन गवर्नमेंट ने वहाँ के स्टेटस को चेंज किया कश्मीर को, तो उसके बाद दे स्टॉप, दे विड्रू द हाई कमिश्नर्स और डाउनग्रेडेड द मिशनरी स्टेटस मिशंस, और उसके बाद उन्होंने जो इकोनॉमिक रिलेशन को भी बंद कर दिया कम्प्लीटली। तो अभी क्या ऐसा हो गया कि भाई नाउ दे आर अगेन टेकिंग द इनिशिएटिव, क्योंकि पाकिस्तान इंडिया के साइड से आप देखें तो इंडिया इज नो लॉन्गर टेकिंग एनी इंटरेस्ट इन पाकिस्तान, क्योंकि इंडिया को लगता है कि भाई ये जो पाक सेंट्रिक हमारा अप्रोच था इन द पास्ट में, दैट वाज कॉजिंग मोर हार्म देन एनी बेनिफिट्स, और इसीलिए अब इंडिया डजंट फोकस ऑन पाकिस्तान, इट हैज़ मूव्ड ऑन। एट प्रेजेंट अगर आप देखें तो इंडिया का फोकस यूनाइटेड स्टेट्स है या यूरोप है, चाइना है, इंडो पैसिफिक है, इन तमाम रिलेशंस में, न कि पाकिस्तान में। दूसरी तरफ अगर देखें कि हालांकि इंडियन गवर्नमेंट ने पाकिस्तान के साथ जो ये पीस टॉक उसको रूल आउट नहीं किया। उन्होंने कहा है कि भाई वी आर रेडी टू टॉक और वी वांट पीसफुल नेबरहुड रिलेशंस, लेकिन उसमें उनका कंडीशन यही है कि भाई टेरर एंड टॉक्स दे कैन नॉट गो टुगेदर, वी विल हैव टू पुट ए स्टॉप टू द टेरर एक्टिविटीज, यू कैन नॉट स्पॉन्सर टेररिस्ट on the one hand and on the other you want peace talks with Indian government, that is not possible। तो इंडिया का एक कंडीशन ये है। लेकिन पाकिस्तान की तरफ देखें तो पाकिस्तान इज पासिंग थ्रू मल्टीपल क्राइसिस, वो पॉलिटिकल लेवल पर भी है, इकोनॉमिक लेवल पर है, सिक्योरिटी लेवल पर है। क्योंकि अगर देखें कि फरवरी जो 2024 में इलेक्शन हुआ, उसके बावजूद, उसके पहले तो ऑलरेडी टसल था ही डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज और इवन सिविलियन एंड आर्म फोर्सेस के बीच में, लेकिन इस इलेक्शन के बाद भी स्थिति में कोई खास सुधार नहीं। अभी भी जो पीटीआई, इमरान खान की पार्टी, वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट में प्रोटेस्ट करेगी। इवन इमरान खान जो जिसको जेल में रख दिया गया है, लेकिन वो ही इज़ नॉट लाइंग लो, वो वहाँ से अपना स्टेटमेंट दे रहे हैं, वो आपसे अपने जो कैडर्स है उसको भी काफ़ी ये में मतलब कॉलिंग देम टू कम ऑन द स्ट्रीट्स। तो अभी फरवरी 8 को वो अपने उनके जो पार्टी लीडर्स और कैडर्स हैं उन लोगों ने एक शो ऑफ स्ट्रेंथ भी दिखाया था। तो स्थिति वहाँ अभी भी पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी बनी हुई है। इकोनॉमिक क्राइसिस में थोड़ा सा आप कह लें कि सुधार हुआ है, जो मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन है उसमें थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट आई है, लेकिन अभी भी ये जो पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी है और या कह लें कि ये जो
कन्फ्रंटेशन है बिटवीन गवर्नमेंट एंड द अपोजिशन पार्टीज, ये वहाँ के जो इकोनॉमिक डिफ़िकल्टीज है उसको और बढ़ा दे रहा है। दूसरी तरफ सिक्योरिटी सिचुएशन भी वहाँ की अच्छी नहीं है, इसलिए कि पहले होता था कि भाई पाकिस्तान को प्रॉब्लम ईस्टर्न बॉर्डर पर होता था इंडिया के साथ, जो भी एलओसी है वहाँ मेन कन्फ्लिक्ट होता था, लेकिन जो उसका वेस्टर्न बॉर्डर है जो अफगानिस्तान के साथ, वो एटलीस्ट पीसफुल होता था ना। अब जो है वो सिचुएशन बिल्कुल उल्टा हो गया है। पाकिस्तान के साथ उनकी सारी दोस्ती अब खत्म हो गई है। पाकिस्तान हैज़ बिकम ए वर्चुअल इनमी, क्योंकि पहले पाकिस्तान को लग रहा था कि भाई अगर अफगानिस्तान में तालिबान पावर में आ जाए तो हमारा ये जो टीटीपी का प्रॉब्लम है वो परमानेंटली रिजॉल्व हो जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान गवर्नमेंट तो अर्लियर अशरफ गनी के टाइम होता था कि भाई हमेशा वो पाकिस्तान की शिकायत होती थी कि दिस अफगानिस्तान इज प्रोवाइडिंग ए सेफ हैवन टू पाकिस्तानी टेरर एलिमेंट्स और टेरर ग्रुप, चाहे वो बलूच हो या टीटीपी के लोग हों, यानी पाकिस्तान तालिबान। लेकिन अफगान तालिबान के आने के बाद भी स्थिति में कोई चेंज नहीं हुआ। इनफैक्ट अफगान तालिबान वो पाकिस्तान को ये करते हैं कि भाई आप बात करो, अपना रिजॉल्व करो, ये दिस इज योर प्रॉब्लम, दिस इज नॉट माई प्रॉब्लम। तो और दूसरी तरफ वो अफगान टीटीपी के ऊपर प्रेशर भी डालने से हिचकते हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि भाई अमेरिका के अगेंस्ट में जो हमारी फाइट हुई थी उसमें टीटीपी वॉज ए मेजर कंट्रीब्यूटर। अगर हम अभी उसके अगेंस्ट में अगर कोई भी एक्शन लेते हैं और उसे हम अफगानिस्तान के से बाहर करते हैं तो they may join Islamic State and then create problem for Taliban government। तो इसीलिए वो कुछ ऐसा काम नहीं करना चाहते हैं कि भाई एक हमारा जो अर्लियर फ्रेंड है वो हमारा ही दुश्मन हो जाए, और स्पेशली फॉर द सेक ऑफ पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान के साथ तो उनकी हिस्ट्री काफ़ी पुरानी है। वहाँ तो उनको सेफ हेवन मिला था और उसके बाद उसने यूएस के अगेंस्ट में अपनी सारी फाइट जारी रखी, तो वो अब वो काम नहीं करना चाहते। तो इस तरह से अगर पाकिस्तान को हम देखें कि इकोनॉमिक क्राइसिस, इकोनॉमिक, सिक्योरिटी एंड पॉलिटिकल, ऑल द थ्री फ्रंट्स पाकिस्तान इज सफरिंग, और इसलिए उनका एक वेस्टेड इंटरेस्ट हो जाता और उनकी एक कह लें कि उनके लिए काफ़ी ये डिस्परेट सिचुएशन है कि कम से कम ये जो ईस्टर्न बॉर्डर है उसको हम पीसफुल रखें, और उसमें इंडिया का भी इंटरेस्ट है, क्योंकि इंडिया का कन्फ्लिक्ट अभी पूरी तरह ख़त्म नहीं हुआ चाइना के साथ। तो इसलिए इंडिया भी चाहती है कि ये जो 2021 में एलओसी डील हुई थी, सीज़फायर डील, वो कंटिन्यू करे। तो उस स्थिति पर तो है, लेकिन अगर आप देखें कि सारे जो पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स हैं वो कह रहे हैं कि भाई इंडिया के साथ आप इकोनॉमिक जो ट्रेड है, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, इसको फिर से रिवाइव करो, क्योंकि इससे बहुत सारी जो चीज़ें हैं, मैंने सबसे पहले कि भाई इंडिया से हम बहुत कुछ इंपोर्ट कर सकते हैं, इवन इंडिया को एक्सपोर्ट कर सकते हैं, तो उसके कारण हमारी जो इन्फ्लेशन है उस सब पर काफ़ी कंट्रोल आएगा। और इसीलिए मैंने सारे पाकिस्तानी एक्सपर्ट, इवन आईएमएफ, दे हैव ऑल्सो ब्रॉट आउट ए पेपर कि भाई अगर पाकिस्तान इंडिया के साथ ट्रेड स्टार्ट करता है तो उसका पोटेंशियल कितना ज़्यादा है, लेकिन इंडिया है कि इंडिया ऑलमोस्ट इनडिफरेंट है इस इशू पर कि भाई दिस इज़ नॉट इसेंशियल फॉर मी। अगर हम आपके साथ ट्रेड नहीं भी कर रहे हैं तो हमें कोई अंतर नहीं पड़ता है, ये मजबूरी आपको है। अगर आपको ट्रेड करना है, आप हमारे साथ रिलेशन सुधारना है, तो भाई आप चेंज करो अपना बिहेवियर। ये जो सारे टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर आपने खड़ा कर रखा है इसको ख़त्म करो, डिसमेंटल करो। क्योंकि अब देखो कि ये जो कॉन्फ्रेंस हुआ, इस कॉन्फ्रेंस में सारे जो जिहादी जो लीडर्स हैं वो सारे मौजूद हैं, और ऐसे पाकिस्तान कहता रहता है कि नहीं नहीं हमारे यहाँ तो कुछ नहीं है, हमारे यहाँ कोई भी जैसे मोहम्मद या लश्कर तैयबा इस सब का कोई भी लीडर, जबकि वो ओपनली अगर जो स्टेट फंक्शंस हैं उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या, यू आर पेट्रोनाइजिंग ऑल दोज ग्रुप्स। और इसीलिए कुछ दिन पहले जो इंडियन एक्सटर्नल अफेयर्स जयशंकर ने भी कहा था कि पाकिस्तान इज द फाउंटेन हेड ऑफ टेररिज्म और ग्लोबल टेररिज्म, और वहीं से सारा चीज़ होता है। तो ये तो भाई ये हमास के आने के बाद ये जो इमेज है
पाकिस्तान का, तो और पहले की घर आएगा। और इसका तो प्रोजेक्शन, अब इंडिया के हाथ में तो एक रेडीमेड वीपन आ गया। इंडिया तो जहां भी जाएगी वहां देखेगी भाई ये जो हमास है, दे आर नाउ ज्वाइनिंग हैंड्स विथ कश्मीरी टेरर ग्रुप्स। तो इसका मतलब क्या, इसका मतलब है कि भाई इंडिया जहां भी जाएगी, और इंडिया के लिए एक बड़ा ही कह लें कि ओपनिंग हो गया कि भाई जो भी अगर इंटरनेशनल फोरम पे इंडिया हाईलाइट कर सकती है कि भाई ये तो पाकिस्तान जो है इट इज स्पॉन्सर ऑफ ग्लोबल टेररिज्म, क्योंकि ये सारे जो टेरर एलिमेंट्स हैं उनके साथ इनका बड़ा ही एसोसिएशन है। तो इंडिया, पाकिस्तान चाह रहा था, उसको बुलाने के पीछे उनका मकसद था कि भाई कश्मीर इश्यू को हाईलाइट करें, लेकिन अब हमें लग रहा है कि ये उल्टा ही उनके गले पड़ जाएगा इनोसेंट प्लेयर। और इनफैक्ट पाकिस्तान का एक पर्पस ये भी था कि भाई अभी जो प्राइम मिनिस्टर मोदी की विजिट यूएस हो रही है, 13 को प्राइम मिनिस्टर मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच मीटिंग होगी, तो अब वो एक रिपब्लिकन एडमिनिस्ट्रेशन को या ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को एक मैसेज दे रहा है कि वी आर रेडी टू शेक हैंड्स विथ पाकिस्तान, ए विथ इंडिया। सो हमारी तरफ से कोई ये नहीं है, आप कुछ करो, ये उनकी तरफ से गुहार है। क्योंकि अपने फर्स्ट टर्म में ये डोनाल्ड ट्रंप ने इमरान खान को ये एश्योरेंस दिया था कि भाई वी विल रेज दिस इशू विथ इंडियन प्राइम मिनिस्टर। तो अब उसी को एक रिमाइंडर के तौर पर ये अपना दिखा रहे हैं। और इवन जो पीओके के असेंबली में जो शहबाज शरीफ का स्पीच था कि लाहौर इज द ओनली पाथ दैट शुड बी फॉलोड बाय बोथ कंट्रीज, वो आई थिंक दैट वाज एम्ड एट यूएस गवर्नमेंट। और उन्हीं को ये मैसेज देना चाहिए, क्योंकि इंडिया की तरफ से तो कोई रिस्पॉन्स ही नहीं है। तो वो समझ रहे थे कि भाई जब ट्रंप और मोदी की मीटिंग होगी और उसके पहले हम इस ओकेजन पर अगर ये मैसेज देते हैं तो वी कैन होप फॉर सम यूएस इंटरवेंशन इन दिस कंफ्लिक्ट। और इससे हो सकता है कि कुछ या ये पीस की तरफ कोई मूवमेंट हो, या डोनाल्ड ट्रंप किसी तरह संभाव प्राइम मिनिस्टर मोदी को ये कर पाएंगे कि भाई आप पाकिस्तान के साथ कुछ बातचीत शुरू करो, यानी वो अपना प्रेशर एग्जर्ट कर पाएंगे बेसिकली। लेकिन जो इंडिया की स्थिति है उसमें आई डोंट थिंक, और इवन जो यूएस का पोजीशन है, यूएस इज नॉट इंटरेस्टेड इन पाकिस्तान और अफगानिस्तान। जब से तालिबान का टेक ओवर हुआ है उसके बाद अब पाकिस्तान या अफगानिस्तान में यूएस का कोई इंटरेस्ट नहीं है। उसका तो मेन फोकस वेस्ट एशिया है, यूक्रेन है, यूरोप है, इंडो पैसिफिक है, चाइना है, ये सारे उसके मेजर इश्यूज है। पाकिस्तान डजंट फिगर एनीवेयर ऑन यूएस फॉरेन पॉलिसी रडार। तो ये इनफैक्ट हम ये कह लें कि पाकिस्तान ने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारा है ये जो हमास लीडर को ला करके। तो इसीलिए पाकिस्तान का हमें नहीं लगता इससे कोई खास बेनिफिट होता है। धन्यवाद।